शादाब। समाचार विस्तार से। यूपी सरकार ने मई में बिजली की उपलब्धता के लिए अन्य राज्य सरकारों से बिजली खरीदने के साथ ही बिजली की मांग 21,698 मेगावाट तक पहुंच गई है, जबकि उपलब्धता घटकर लगभग 19,000 मेगावाट के आसपास है। सीएम योगी के निर्देशों के अनुसार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्य को लोगों को बिजली की आपूर्ति करने के लिए लगभग 454.96 मिलियन यूनिट बिजली की आवश्यकता है। प्रदेश में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने 1 मई से करीब 2000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था की है। इसके लिए राज्य अन्य राज्यों से बिजली खरीद रहा है। भीषण गर्मी के कारण यूपी में भी बिजली संकट बढ़ता जा रहा है। गांव से लेकर कस्बों में कई कई घंटों तक कटौती की जा रही है। कानपुर समेत प्रदेश के शहरों में लोकल फॉल्ट के चलते लोगों को बिजली संकट से जूझना पड़ रहा है। बिना पूर्व सूचना के बिजली कटौती की जा रही है। हालांकि प्रदेश सरकार दावा कर रही है कि आने वाले दिनों में बिजली समस्या दूर हो जाएगी। यूपी सरकार ने मई में अन्य राज्यों की सरकारों से बिजली खरीदने का फैसला किया है। शामली में बिजली कटौती की भारी कटौती के चलते हाहाकार मचा हुआ है और एक स्थानीय जनता इस जिले में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को एक भी सीट न मिलना बता रहे हैं, जिसके चलते सरकार इलाके में बदले की भावना से कार्य करते हुए इलाके के लोगों को बिजली न देकर अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को वोट न देने का दंड दे रही है। साथ ही स्थानीय विधायक प्रसन्न चौधरी का भी यही मानना है कि जिले में विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया होने की वजह से यहां पर बिजली की कटौती की जा रही है। जबकि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी जोर शोर से दावा करते थे कि अब केवल इटावा जनपद को ही नहीं बल्कि प्रदेश की सभी जनपदों को 24 घंटे बिजली मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे निर्बाध बिजली देने का उन्होंने वादा किया था। जबकि पिछले 5 साल में शामली जनपद के साथ साथ पूरे प्रदेश में बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से दुरुस्त थी। मुझे भी यही महसूस होता है। वैसे तो लोकतंत्र में जो विधायक बन जाता है, जो मंत्री बन जाता है, जो मुख्यमंत्री बन जाता है, वो जनता का, पूरी जनता का सेवक होता है, जिसने उसे वोट दी या नहीं दी। लेकिन अब मुझे ऐसा एहसास होता है कि हमने और यहाँ की जनता ने शामली जिले से बीजेपी का सफाया किया और उसी का ही हमें ये परिणाम मिल रहा है कि हमारी बिजली भी काटी जा रही है दूसरे जिलों के मुकाबले और हमारे साथ सोतेला व्यवहार करा जा रहा है। मैं कई जगह देखता हूँ, ये अभी 4-5 दिन पहले की बात है, यहाँ एक तूफान आया था। उस तूफान में 4 ट्यूबवेलों की बिजली कट गई थी, एक पेड़ गिर गया था और 5-6 दिन हो लिए इन लोगों पे वो लाइन अब तक ठीक नहीं हुई। अच्छा, गर्मी का पारा भी बढ़ रहा है, 45 डिग्री के आसपास है। फिर भी बताया जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे, उनको भी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनके घर में इन्वर्टर नहीं है। समस्या तो काफ़ी है। इसके लिए आप क्या करेंगे? नहीं, ये तो बिल्कुल जग जाहिर है, ये झूठी सरकार है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये कहते थे कि भाई गाँव में बिजली नहीं है, हमें बिजली पुछवाई है और लाइनें खींची हैं, सरकार का खर्च हुआ है और उन्होंने एक आधा 24 घंटे बिजली रहेगी। अब 24 घंटे के 18 घंटे पर आ गए, अब 18 घंटे पर 10 घंटे आ गए। वे मासूम छोटे छोटे बच्चे भी हैं और अभी हमारे यहाँ जो यूपी बोर्ड के पेपर भी हैं और सीबीएसई बोर्ड के पेपर भी अभी चल रहे हैं। दोनों पेपर अभी बच्चों के चल रहे हैं और उन्हें ऐसे टाइम पर लाइट नहीं मिले और इससे बड़ा बुरा काम उनके लिए और क्या हो सकता है। इस सरकार की आँख खुलनी चाहिए। ये सरकार को कम से कम उन बच्चों पर तो तरस आना चाहिए। चलो बुजुर्गों पर नहीं तरस आता तो बच्चों पर तो तरस आवे जिनके एग्जाम भी हैं। तो पंखा लेके जो हाथ में आप घुमा रहे हो, क्या मामला है? भाई साहब क्या करें, बिजली की पूरी कटौती चल रही है। 6 से 7 घंटे बिजली बिल्कुल नहीं आ रही है। रात भर भी बिजली नहीं रहती। घर में महिलाएं बच्चे सब परेशान हैं। दिन में भी कटौती पूरी चल रही है और बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या है। बिजली बिल्कुल ही नहीं आ रही है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता जा रहा है बिजली की कटौती पूरी चल रही है। नोएडा में बढ़ती गर्मी के चलते बिजली की खपत काफ़ी बढ़ गई है। विद्युत विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बिजली की जो खपत मई और जून के महीने में होती थी
वो खपत अभी से शुरू हो चुकी है। 28 अप्रैल के दिन 1270 मेगावाट बिजली की खपत नोएडा में हुई। हालांकि नोएडा में अभी तक कोई पावर कट नहीं किया गया है। साथ ही बिजली विभाग इन दिनों बिल रिकवरी के लिए अभियान चलाकर बिल वसूली भी कर रहा है। नोएडा विद्युत विभाग का 60,000 बिजली उपभोक्ताओं पर करीब 250 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसकी रिकवरी के लिए रोजाना 200 से ज्यादा कनेक्शन काटे जा रहे हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता संजीव सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। संजीव, जिस तरह बिजली के लिए पूरी मारामारी हो रही है कि बिजली नहीं आ रही, कटौती की जा रही है और लगभग तमाम पूरे प्रदेश में एक जैसी स्थिति बनी हुई है, सरकार दावे कर रही है, लेकिन किस तरह आप देख रहे हैं, ज़मीनी सच्चाई क्या है? देखिए, अगर बिजली संकट की जिस तरह से बात हो रही है तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो है मौसम भी बेवफा होना एक बहुत बड़ी जो है कह सकते हैं कि इस बिजली संकट के लिए जो है एक कारण है। क्योंकि जिस तरह से अगर टेम्परेचर की बात की जाए कि जो टेम्परेचर मई और जून महीने में 45 डिग्री हुआ करती थी, वो जो है अप्रैल महीने में, अगर कल की बात की जाए यानी कि शुक्रवार की, तो लखनऊ और इसके अलावा बुंदेलखंड की बात की जाए तो 45 डिग्री से ज़्यादा का जो है टेम्परेचर था यहाँ पर। यानी कि 23 साल का जो पुराना रिकॉर्ड था वो जो है रिकॉर्ड टूट गया है और यही कारण है कि उसका सीधा असर जो है बिजली पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि लोग जो है अपने घरों में एसी और कूलर, इसके अलावा जो है पंखे 24 घंटे चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये कह सकते हैं कि जो लोड है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 22,000 मेगावाट जो है बिजली की आवश्यकता है, जबकि अगर पूर्ति की बात की जाए तो करीब 18,000 जो है मेगावाट बिजली की पूर्ति की जा रही है। यानी कि 4,000 का जो डिफरेंसेज आ रहा है उसकी वजह से जो है ये कह सकते हैं कि लोगों को समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कल की अगर बात की जाए तो कल जो बिजली विभाग के एमडी हैं उनसे भी बात हुई है। इसके अलावा जो है मंत्री हैं बिजली विभाग के, उनसे भी बात हुई। उनका ये साफ कहना था कि कल जो है 781 मेगावाट जो है बिजली की पूर्ति की गई है। यानी कि जो लोड था वो थोड़ा सा और कम कर दिया गया है 22,000 से जो है, और जिस तरह से 18,000 सप्लाई होती थी उसमें यानी कि 781 और बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से जो कटौती है वो थोड़ी सी कम हुई है। इसके अलावा जो है ऊर्जा मंत्री का ये साफ दावा है कि कल से यानी कि 1 मई से जो है 2,000 मेगावाट बिजली की पूर्ति और की जा रही है। यानी कि जो जिस तरह से 22,000 का लोड है और 18,000 अभी तक सप्लाई, यानी कि 20,000 से ज़्यादा जो है मेगावाट बिजली की सप्लाई जो है उत्तर प्रदेश वासियों को मिलेगा। तो इससे ये कह सकते हैं कि जो बिजली की कटौती की जो घंटे हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। और ये कह सकते हैं कि ग्रामीण इलाके, खास तौर से जो कस्बे हैं, तहसील जहाँ पर ज़्यादा कटौती हो रही, वहाँ के लोगों को जो है काफ़ी सहूलियत मिल सकती है अगर कल से जो है 2,000 मेगावाट बिजली की पूर्ति होती है तो ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर भी है। और ये भी एक कारण है बिजली कटौती का कि जिस तरह से कोयले की काफ़ी ज़्यादा कमी है और इसको देखते हुए जो है जो कोयला विभाग है, इसके अलावा रेलवे विभाग ने जो है 600 से ज़्यादा जो ट्रेनों के जो फेरे हैं उनको निरस्त किया है। यानी कि जो मालगाड़ी है वो जो है निर्बाध रूप से चल सके, लगातार चल सके, जो कोयले की पूर्ति है वो हो सके, उसको ध्यान में रखते हुए जो है रेलवे विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। तो जिस तरह से केंद्र सरकार भी जो है कदम उठा रही है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार कदम उठा रही है, तो ये कह सकते हैं कि इस कदम से जो है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश वासियों को जो है काफ़ी राहत मिलेगी। और ये बिजली संकट की जो समस्या सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं है बल्कि 16 राज्यों में है। यानी कि उत्तर प्रदेश के आसपास के जो राज्य हैं, चाहे वो बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा समेत जो है 16 राज्यों में ये दिक्कत हो रही है। क्योंकि ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह से मौसम ने करवट लिया है, जो टेम्परेचर है जो मई और जून में होना चाहिए वो टेम्परेचर जो है इस समय अप्रैल माह है, और जिसका असर जो है सीधे बिजली विभाग पर पड़ता हुआ दिख रहा है। जी संजीव, एक छोटा सा सवाल आपसे और करेंगे। अभी शामली के जो विधायक है वो कह रहे थे कि भाई जहाँ जहाँ से बीजेपी का सफाया हुआ है वहाँ जो है उनके साथ जो है पक्षपात किया जा रहा है, वहाँ पर बिजली काटी जा रही है कि यहाँ पर बीजेपी हारी। तो क्या कितना दम है इन आरोपों में, या कुछ ऐसा आप देख रहे हैं? देखिए, जो विपक्ष के विधायक होते हैं आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। उनका शामली के विधायक का ये कहना कि शामली में जो है भारतीय जनता पार्टी की कोई सीट नहीं निकली, उसकी वजह से वहाँ बिजली नहीं आ रही। तो ये कह सकते हैं कि सिर्फ ये स्थिति अगर शामली की नहीं है, कई अन्य ऐसे भी कस्बे हैं, तहसील हैं, ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पर बिजली की जो है पूर्ति नहीं की जा रही है। यानी कि जो बिजली की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम हो रही है। इसकी वजह से ये कटौती प्रदेश के सभी जिलों में हो रही है। सिर्फ एक जिलों में कहना
कि यहाँ पे नहीं आ रही है, ये सिर्फ आरोप कह सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जिस तरह से बिजली कट रही है उसका असर जो है औद्योगिक नगरी कानपुर में खास देखने को मिल रहा है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पर लघु उद्योग है वहाँ पर ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है कि क्योंकि जो कटौती है वो किस समय हो रही है वो उन लोगों को पता नहीं है, जिसकी वजह से जो उनका काम है, उद्योग धंधे हैं, उस पर काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। जी बहुत शुक्रिया संजीव तमाम जानकारी के लिए।